अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल यूबी अपडेट। तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पेंशन और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। आज की जो वीडियो है वो एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। 2 दिसंबर 2024 का जो नोटिफिकेशन किया गया, इसमें जो माशी कत्ल किया गया मुलाजमीन का, उस हवाले से आपके साथ आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन के कैसे मुलाजमीन का जो है हक़ मारा जा रहा है, और जिसको मुलाजमीन ने बड़ी ही सब्र और शुक्र के साथ और ख़ुशी के साथ कबूल भी कर लिया है। और 2 दिसंबर 2024 के हवाले से कोई देखने में नहीं आया। आज तकरीबन 1.5-2 साल हो चुके हैं इस नोटिफिकेशन को हुए, जिसमें मुलाजमीन की पेंशन में कट लगाने के साथ साथ एक और बारीक वारदात डाली गई, जो कि आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो मुलाजमीन ने इसको दिलो जान से कबूल भी कर लिया। कबूल क्यों कर लिया, मैं उसकी वजह आपको बता देता हूं कि जो हमारी लीडरशिप थी, अगीगा थी, इनके आपस में कोई अच्छे लीडरशिप के तल्कात नहीं थे एक दूसरे के साथ। अब ये तो अल्लाह जानता है कि ये सच में खिलाफात हैं या फिर ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर मुलाजमीन को पागल बनाने के लिए आपस में नूरा कुश्ती खेली जा रही है और ड्रामेबाजी की जा रही है कि हम आपस में एक प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं, इंशाल्लाह जल्द प्लेटफॉर्म पर आएंगे और फिर मुलाजमीन को निकालेंगे। और इसमें मुलाजमीन का भी उतना ही कसूर है। वो ऐसे कि अगर लीडरशिप नहीं निकलती तो मुलाजमीन अपने तौर पर एहतजाज कर सकते थे, कोई केस फाइल कर सकते थे, लेकिन मुलाजमीन ने भी इस बात पर तवज्जो नहीं दी और उन्होंने कहा कि जो मिल रहा है उसे सब्र व शुक्र से तस्लीम कर लें, कहीं ऐसा ना हो तो हमें मिल रहे हैं हम इनसे भी जाएं। तो इसमें इतने बड़े बड़े कट लगाए गए, लेकिन जितने बड़े कट लगाए गए उस तरह का मुलाजमीन का आगे से रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। तो अब बात करते हैं दोस्तों इम्प्लीमेंटेशन की। तो ये 2 दिसंबर 2024 का जो नोटिफिकेशन है ये इम्प्लीमेंट हो चुका है और माशी कत्ल कर दिया गया है, जारी है। इस हवाले से एक केस है जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। एक मुलाजिम है जो कि दर्जा चहारम का मुलाजिम है, उसकी बेसिक पे 36,980 रुपये है। तो उसको पेंशन के हवाले से आपके साथ उसकी कैलकुलेशन शेयर करते हैं कि दर्जा चहारम का जो सरकारी मुलाजिम है वो रिटायर हो रहा है 2 दिसंबर 2024 के बाद, तो उसको किन किन कटौतियों का सामना करना पड़ेगा। मेन कटौतियाँ तो आपको पता हैं, और उसके बाद जो एक और कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट अगर वो लेता है, वक्त से पहले यानी कि रिटायरमेंट लेता है, तो उसमें इन्होंने जो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, वो नोटिफिकेशन क्या है। एक मुलाजिम जिसकी बेसिक पे 36,980 रुपये है, एज एट रिटायरमेंट के वक्त उसकी उम्र जो है 56 साल 11 महीने 2 दिन बनती है, यानी कि 57 साल के बिल्कुल करीब सिर्फ 1-1.5 माह का फ़र्क है, यानी कि 56 साल 11 महीने 2 दिन उसकी उम्र हो चुकी है। तो रूल ये कहता है कि जिस मुलाजिम की जो उम्र है वो 1 साल से 2 दिन भी ऊपर हो जाए तो आप उसको 57 साल कर दें। या फिर हम दूसरी तरह से मैथ के रूल के हिसाब से बात कर लेते हैं कि अगर कोई 56 से 57 तक हमने कोई राउंड ऑफ करना है फिगर को, तो अगर वो 56.5 से कम होगा तो 56 ही रहेगा, 56.5 से ज़्यादा होगा, 5 से ऊपर यानी कि 57 की तरफ कोई वैल्यू होगी ज़्यादा, तो वो 57 काउंट होगा, उसको हम 1 बढ़ा देते हैं। तो दोनों तरह से ये 56 का 57 बनता है और इसको गवर्नमेंट भी 57 ही कंसिडर करती है यहाँ पर एज एट रिटायरमेंट, यानी कि उसकी उम्र 57 साल है रिटायरमेंट के वक्त, और रूल भी यही कहता है कि उसकी उम्र 57 साल है। अब लेंथ ऑफ सर्विस ये 30 साल करनी है हमने, ये मैक्सिमम 30 साल ही होती है, और उसकी फिर एवरेज पेंशन पे निकाली जाएगी। एवरेज पे कैसे निकालेंगे, 2024 की, 25 की, 26 की, तीनों सालों की पे को एवरेज पे में कन्वर्ट करेंगे तो ये 36,980 कम होता होता आ जाएगा 36,230 पर। इस पेंशन पर, इस सैलरी पर पेंशन नहीं बनेगी, बल्कि आपकी पेंशन इस 3 एवरेज पर, यानी कि इसको कम कर दिया, 36 को 980 को ले आए 36,230 पर, तो मिले आपकी पे इतनी है। इस पे पर आप फार्मूला लगेगा। अब इसकी ग्रॉस पेंशन निकाली जाएगी। ग्रॉस पेंशन दोस्तों बनेगी इसकी 25,361 रुपये। रिडक्शन फैक्टर, यहाँ पर जो मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला थी अहम, वो ये है कि रिडक्शन फैक्टर जो होता है दोस्तों, वो बनता है 56 साल पर 6%, क्योंकि हमने यहाँ 56 साल पर इन्होंने 8% लगाया। इन्होंने ये जो उम्र यहाँ पर कैलकुलेशन की है ये 57 तो कंसिडर कर ली, लेकिन उसको जो रिडक्शन फैक्टर लगाया कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट वाला, वो 56 वाला ही लगाया है। वो हालांकि रूल ये है कि 1 दिन भी ऊपर हो तो आप उसको 57 करेंगे, 57 पर रिडक्शन फैक्टर कम है जो कि 6% है।
लेकिन उन्होंने रिडक्शन फैक्टर, कटौती वाला फैक्टर 56 के हिसाब से लगाया है। उम्र उसकी 57 कंसिडर की है, लेकिन रिडक्शन फैक्टर जुर्माना यानी कि जो कबल वक्त रिटायरमेंट का है वो 56 साल वाला ही लगाया है। कि वो कह रहे हैं 1 दिन ऊपर है, 10 महीने ऊपर है, हमने ये 57 साल कंसिडर नहीं करना। हालांकि अगर ये 57 साल कंसिडर करते तो 8% कटौती की बजाय उसकी 6% कटौती बनती उस सरकारी मुलाजिम की। ये सिर्फ दर्जा चहारम के सरकारी मुलाजिम के लिए नहीं, बल्कि दर्जा स्केल 1 से लेकर स्केल 16, 17 जितने भी आप समझ लें, उन सब के लिए यही रूल है कि अगर वो कबल वक्त रिटायरमेंट लेता है तो 56 साल से ऊपर जितने भी दिन होंगे तो वो 56 ही गिनेंगे, उसको राउंड ऑफ नहीं करेंगे रिडक्शन फैक्टर के दौरान। अब यहाँ पर जब 8% उसका ग्रॉस पेंशन पर लगाएंगे, फैक्टर लगाएंगे, तो ये 2028 रुपये उसकी और जो है कटौती हो जाएगी। तो इस तरह से करते करते ये 23,000 बन जाएगा। 23,000 यहाँ 23 बनना, अगर वो उसकी मुलाजम की कम्यूटेड पोर्शन देखें 8% के हिसाब से तो 9,79,000 समथिंग बनता है। मैंने पूरा ही लिख दिया है इसको आपको समझाने के लिए। तो ये 9,79,000 रुपया बन रहा है और उसकी 23,332 रुपये जो है पर मंथ जो है वो पेंशन बन रही है। अगर यही फैक्टर रिडक्शन फैक्टर यहाँ पर 6% लगता, जो कि लगना चाहिए था, तो ये 10 लाख उसका कम्युनिटी पोर्शन बनता है। यहाँ पर भी उसको कुछ फ़ायदा होता और 23,839 यहाँ पर भी कुछ अमाउंट में उसको पर मंथ फ़ायदा होता। फिर उसकी परसेंटेज जो इजाफा जाता है वो भी इस पर लगते, तो इस तरह से उसको ज़्यादा फ़ायदा होता। इस हवाले से गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी कर दिया हुआ है कि रिडक्शन फैक्टर जो है उसमें मसाले दे के नोटिफिकेशन दिया गया कि अगर एक सरकारी मुलाजिम जिसकी उम्र 57 साल 2 दिन है तो उसको भी हमने 57 कंसिडर करना है रिडक्शन फैक्टर के लिए। अगर अगर किसी सरकारी मुलाजिम की उम्र 57 साल 11 महीने 28 दिन है, यानी 1 या 2 दिन कम है सिर्फ अगला साल पूरा होने में, तो भी हमने उसको पीछे वाला साल ही काउंट करके उस पर भारी जुर्माना यानी कि ज़्यादा 2% ज़्यादा, हर साल पर 2% है ना, ये 60 पर कोई नहीं है, 58 पर 2% है, 57 पर फिर 4% है, फिर आगे नीचे जिस तरह 58 पर और 56 पर 57 पर 2% आप बढ़ाते हैं। 55 साल तक पंजाब के अंदर 55 साल से 60 साल तक हर साल का 2% आपने ऐड करते जाना है। और एक और वीडियो में मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया था कि 2% एक मुलाजिम का कमेंट आया हुआ था कि 2% जब तक साल पूरे नहीं हो जाते 60 साल उम्र तब तक लागू होगा, या फिर जो है ये थ्रू आउट जब तक वो ताहयात बंदा जिंदा है 2% वाला फैक्टर फार्मूला उस पर तब तक लागू होगा कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट के हवाले से। तो दोस्तों ये 60 साल पूरा होने तक नहीं है, ये जब तक वो सरकारी मुलाजिम पेंशन ले रहा है उस वक्त तक उसकी पेंशन पर असरअंदाज होगा। 2% लग जाए, 4% डिडक्शन लग जाए, 6% लग जाए कटौती, यानी कि 8% कटौती या 10%, 55 साल पर पूरे 10% है तो 10% लग जाए तो वो पूरी ज़िंदगी उसके पीछे पड़ जाएगा वो कटौती जो है कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट वाली। और उसके साथ साथ फिर एक क्वेश्चन था कि क्या ये नेट पेंशन पर होगा या दूसरी ग्रॉस पेंशन पर, तो दोनों पर असरअंदाज होगा। इस हवाले से मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है, उसमें मैंने पूरी कैलकुलेशन आपके साथ शेयर की थी कि किस तरह से वो आपकी पेंशन पर असरअंदाज होती है कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल यूपी अपडेट। बजट 2026 आने वाला है, उसकी तारीख का ऐलान भी कर दिया गया है। 5 जून को बजट की तारीख जो है सुनने में आ रहा है और उसमें कितना इजाफा होने जा रहा है इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहें हमारा यूट्यूब चैनल यूपी अपडेट। अल्लाह हाफिज़।